हेलो स्टूडेंट। जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। एज यू नो आप लोगों का कल रिजल्ट आ चुका है सब्जेक्टिव का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनका हुआ है उनको बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। बट ये अभी सफलता अधूरी है, आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जुटना है। अभी एक और पड़ाव बाकी है आप लोगों का, बट ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है। ठीक है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट आप लोगों को पता है आप लोगों का पेड ग्रुप भी बना हुआ था। 30 स्टूडेंट के लगभग हमारे पास थे और 16 प्लस स्टूडेंट का हुआ है। ठीक है, बट इन सब चीजों के चलते बहुत सारे स्टूडेंट जिनका होना चाहिए था, 4-5 स्टूडेंट जिनका लग रहा था मुझे डेफिनेटली हो जाएगा, उनका नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे जो मतलब 4-5 बच्चे तो हैं मेरे जिनका नहीं हुआ और जिनका डेफिनेटली होना चाहिए था। तो इन जब ये चीजें देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, थोड़ी शंका में भी है मन कि क्या ही हुआ है एचपीएससी में। ठीक है, लेकिन आप लोगों को, मुझे पता है जिस बच्चे की जितनी मेहनत होती है ना उसको दुख भी उतना ही होना लाजमी है और हो भी रहा होगा। अब इस टाइम आकर मैं कुछ भी कह लूं आप लोगों को, बट वो जो आप लोगों का पेन है वो कोई नहीं कम कर सकता। ठीक है, बस इन सब चीजों के चलते मैं आप लोगों को बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि नेगेटिव देने के लिए हर कोई आएगा। आप लोगों का जब क्लियर हो जाता ना तो कोई रिजल्ट पूछे या ना पूछे, बट जब क्लियर नहीं होता तो हर कोई रिजल्ट पूछता है क्या रहा, जबकि पता होगा तब भी। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगी बेटा, हर एक पड़ाव हो सकता है बट डेस्टिनेशन नहीं। ठीक है, आप लोगों की डेस्टिनी ने खेल खेला है, ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइक मीनाक्षी, मीनू, प्रीति और रविंदर, मेरे को 4 ये बच्चे तो बिल्कुल याद है कि जिनका होना चाहिए था। 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरे को बिल्कुल यूं लग रहा है कि हाँ होना चाहिए था। कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों का क्यों नहीं हुआ। बट एक पॉजिटिव बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया मैम आगे क्या करें। देखो, मैं तो उन सभी बच्चों की भी टीचर हूँ जिनका नहीं हुआ। जिनका हुआ उनके लिए तो पूरी दुनिया है सेलिब्रेट करने के लिए, उनके घर वाले, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके शायद वो मुझे ही मतलब मेरी वीडियो का वेट कर रहे हो या फिर मैम सजेस्ट करें क्यों नहीं हुआ। बेटा आप लोगों की ये समझो कि डेस्टिनी भी कुछ चीज होती है, उसको शायद मैम भी नहीं बदल सकते, क्योंकि मैम की मैम की डेस्टिनी पे तो मैम का ही हक नहीं है ना। तो ये चीजें ऊपर वालों की देन होती है, मैं भी नहीं कुछ कर सकती। बट एज अ टीचर आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि ये पड़ाव है। ठीक है, आप लोगों को खुद ही अपने आप को हील करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को आगे चलना पड़ेगा। अगर आप अभी जल्दबाजी करेंगे ना, मतलब दर्द वाले घाव वाले मन से अगर उठ भी गए ना और कोशिश करेंगे चीजों को, तो फिर वो सही नहीं हो पाएगा। हील करें अपने मन को, अपने जो अपने मुझे पता है कि जब पॉजिटिव होता है, जब सब अपने साथ होते हैं, जब नेगेटिव होता है तो साथ राय होती है सबकी कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जबकि अपनी लाइफ वो देखते नहीं है ना। तो मुझे पता है सजेशन देंगे कोई उठाने वाला तो सिर्फ एक माँ होती है, या फिर जो भी, अगर आप मैरिड है तो जीवन साथी, जो भी है जिनका तुम्हें लगता है कि जो नेगेटिविटी में है आप लोगों के साथ सपोर्ट कर सकता है, उनके कंधे पे सर रख के रोइए और उठ जाइए। ठीक है, क्योंकि बस मैं इतना कहना कहना चाहूंगी इतनी सारी नेगेटिविटी बातों के साथ कि एक चीज होती है वो ये कि आज हमें भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन ऊपर वाला परम पिता परमात्मा हमारे साथ गलत नहीं करता। अगर आपका पीजीटी में नहीं हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिविटी बूस्ट करेंगे ना, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वरना यहाँ पे अगर आप फुल स्टॉप बनना चाहते हैं तो फिर वो आपको, मतलब हो सकता है आप 1-2 साल तक खुश रहें कि ठीक है मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर उसके बाद नहीं रह पाएंगे खुश। समझ रहे हो? तो अल्टीमेट आप लोगों की खुशी होनी चाहिए। आप लोग अपने आप को हील करिए, जल्दबाजी ना करिए, बट असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ चलिए। मीनाक्षी, मीनू और जो भी, मुझे पता है आप लोग एचपीएससी एपी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगला पड़ाव देखिए बच्चा, ये तो जा चुका। चाहे 2 दिन रो, चाहे 4 दिन रो, चाहे कितना ही वो बनाओ मनाओ। ठीक है, लेकिन ये वाला जा चुका है। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। रोना बेकार है, अपना हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे तो, और कोई नहीं आएगा। खुद ही उठाना पड़ेगा खुद को, कोई नहीं आएगा, लिटरली कोई नहीं आएगा, खुद ही उठाना पड़ेगा।
सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, वाहे विधि रहिए। बस इतनी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी। मुझे पता है क्योंकि एज़ अ टीचर कैसे भी आप समझ लो, मैं आप लोगों का पेन समझ सकती हूँ, इसीलिए कल मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आज इसलिए अर्ली मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ वीडियो को। और कल मेरे को ये था कि इतने सारे बच्चों के पॉज़िटिव मैसेज के बाद जो कांग्रेचुलेशन के मैसेज और बच्चों का ये था कहना कि मैम हो गया, थैंक यू, बट मेरे को उन चारों बच्चों के लिए अलग ही दुःख था कि क्यों नहीं हुआ, इनको रीज़न समझ में नहीं आया मुझे। जबकि मुझे पता है मीनू मीनाक्षी का पेपर भी अच्छा हुआ है, आप लोग पूरे मतलब न्यूमेरिकल भी करके आए हैं, रविंदर भी अच्छा बता रही थी पेपर, नहीं समझ आया बेटा। और आप लोग भी बस मैं यही कहूँगी कि शायद आप लोगों की डेस्टिनी खेल खेल रही है। दूसरा कि आप एपी के लिए बढ़ जाएँ आगे, ठीक है? बढ़ जाएँ आगे, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, ठीक है? एज़ अ टीचर मैं बिल्कुल आपके कंसर्न को समझ सकती हूँ, ठीक है? अब वो बच्चे जिनका हुआ है, ठीक है? और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे मेरे कोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे अदर स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए इंटरव्यू कोर्स अवेलेबल है बच्चों, ठीक है? आप लोगों का पहले ही इंटरव्यू कोर्स हम लोगों ने चला दिया था, बट बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ठीक है? तो उनका आप लोगों के इंटरव्यू के कोर्स 2 भागों में बाँटे हमने इस बार, ठीक है? वो क्या-क्या? एक तो बेसिक है बेटा आप लोगों का, ठीक है? और दूसरा है एडवांस। ठीक है। बेसिक में आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या प्राइस है वो भी बता दे रही हूँ। बेसिक है आप लोगों का 3000 का बट राइट नाउ आप लोगों को अवेलेबल है 2000 रुपीज़ में। इसमें आप लोगों को 3 मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, जिसमें 4 एक्सपर्ट बैठेंगे, ठीक है? 4 एक्सपर्ट होंगे जो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे, ठीक है? ओके। और आप लोगों के 2 डेमो वीडियो आप लोग भेजेंगे, उसका रिव्यू करके बताया जाएगा। 2 डेमो रिव्यू है। ये है आप लोगों का 2000 में अवेलेबल, चाहिए ओल्ड स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है, सभी के लिए, ठीक है? और डेमो रिव्यू है, ठीक है? 2 वीडियोज़ का कि आप लोग पढ़ा के दिखाएँगे। और ये एडवांस कोर्स वो बच्चे जिनको ये लगता है कि मैम मुझे तो कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट सारी चीज़ें आती हैं। आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पढ़ाने के लिए, डेमो, ठीक है? तो ये वाली इसमें क्या है डेमो, मैं आप लोगों को डेमो क्लास लेके बताऊँगी कि कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे करना है, ठीक है? उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स प्रियंका मैम हैं, वो आप लोगों की वीडियोज़ करवा रही हैं ऑलरेडी 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ठीक है? और फिर थर्ड है आप लोगों का इसके अंदर भी 3 मॉक इंटरव्यूज़ लेंगे 4 जो 4 एक्सपर्ट हैं वो 3 मॉक इंटरव्यूज़ होंगे आप लोगों के। यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस सारी चीज़ें सब कुछ आप लोगों को गाइड किया जाएगा। और फिर है आप लोगों का एक और जो जैसे कॉमर्स के जो कितने भी कैंडिडेट थे ना पिछली बार कॉमर्स के जितने भी कैंडिडेट थे उनका इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए थे करंट अफेयर से या है, तो वो वाले टॉपिक्स मैं आप लोगों की पीडीएफ फॉर्म में डालूँगी और पूरा कॉमर्स के लिए जैसे कॉमर्स वाले कैंडिडेट से इकोनॉमिक्स से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो आजकल के करंट गरम-गरम हॉट इश्यूज़ हैं, उन सब से रिलेटेड, तो उन सब की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। तो ये वाला कोर्स आप लोगों का 5000 में अवेलेबल है, लेकिन राइट नाउ आप लोगों का 3500 प्राइस है, आप ले सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा डिले ना करें बिकॉज़ जितने कैंडिडेट होते हैं, जितने फिर लास्ट में आते-आते फीस बढ़ती चली जाती है और कैंडिडेट हम क्योंकि इंटरव्यू में ना क्या होता है बेटा मॉक इंटरव्यूज़ लेने होते हैं लास्ट में, तो उतने फिर टाइम नहीं होता है, ठीक है? सभी एक्सपर्ट के सारे एक साथ अवेलेबल हो तो ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है। तो आप लोग क्या करें जितना जल्दी हो सके कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है? बस अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप देरी ना करें, जितना हो सके चीज़ों को ले लें, ठीक है? अगर नहीं आना चाहते इट्स फाइन, अपने आप से प्रिपरेशन करो, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे मेरी तरफ आना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं आप लोग, ठीक है? अब एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आप लोगों को यहाँ पे डिले नहीं करना है चीज़ों में, ठीक है? डिले नहीं करना है और जितना हो सके आप लोग उससे पहले मॉक इंटरव्यूज़ तो ज़रूर दे के जाएँ। ज़रूरी नहीं है मेरे पास किसी भी टीचर के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप मॉक इंटरव्यू ज़रूर दे के जाएँ। उससे आप लोगों को ना जो इंटरव्यू में डर लगता है ना इंटरव्यू के नाम से वो थोड़ा-सा कम हो जाता है और चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से हेल्प करती हैं, ठीक है? एक बारी इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू मतलब एक प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएँ।
ठीक है। डरे नहीं जिनकी भी इंग्लिश वीक है, क्योंकि आप हरियाणा क्षेत्र से हैं और यहाँ पे हिंदी भाषी लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो आप लोग ज्यादा इंग्लिश से डरे नहीं, इंग्लिश फोबिया ना पाले, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहेंगे। फिर भी आप जुड़ना चाहते हैं तो 4 एक्सपर्ट मिलके आपको इंटरव्यू के लिए चीजें करवाएंगे और आप लोग डेफिनेटली लास्ट में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पिछली बार इंटरव्यू की वजह से और सब्जेक्टिव की वजह से बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छी रैंक ली है, सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, 8th रैंक रहे हैं हमारे स्टूडेंट। आई होप आप लोग भी हमसे जुड़ के काफी बेनिफिट रहे और आप लोग भी एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सके, ठीक है। ये हमारी कामना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलते हो किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी चीजों के लिए प्रिपेयर करते रहिए। और जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है, बच्चों मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगी, अपने आप को आगे बढ़ाइए, पॉजिटिविटी को ज्यादा बढ़ाइए, नेगेटिविटी को कम करिए, लोगों से दूर रहिए। अपने कई बारी ना डेस्टिनी खेल खेलती है, ये बात मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो प्लीज आगे बढ़िए बेटा, ठीक है। नेगेटिव चीजों को जितना कम करेंगे, पॉजिटिविटी को बूस्ट करिए बेटा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।